हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे हम लोग, जो कि बेस्ड हैं कोटेशंस पर। इम्पॉर्टेंट कोटेशंस से, इम्पॉर्टेंट कोट्स से, इम्पॉर्टेंट लाइन्स से रिलेटेड जितने भी विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस एक क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर से कोई भी कोट पूछा जाता है तो पॉसिबली आपको यहाँ से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। पूरी जो दुनिया है, थोड़ा सा इसकी स्पीड हम फास्ट रखेंगे क्योंकि अब बहुत समय कम रह गया और रिवीजन होना चाहिए। ये चीज़ें आप पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन अब आपको हम बताएंगे, अब आपको जो कंटेंट देंगे वो टॉपिक वाइज, और जैसे इसमें सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोटेशन से रिलेटेड, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन से रिलेटेड। ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और थोड़ा सा स्पीड इसकी फास्ट रहने वाली। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें एक कैरेक्टर है जैकस नाम का। वो एक्ट सेकंड और सीन 7 में ये बात बोलता है। ठीक है, ये स्पीच बोलता है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ध्यान रखना है आपको, ये लाइन किस प्ले से है और किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई है और किस एक्ट और सीन में है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात बोली गई है हैमलेट के द्वारा। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 में, एक्ट 3 और सीन 1 में हैमलेट के द्वारा ये एक सॉलिलॉकी बोली जाती है। ठीक है, बहुत ही फेमस सॉलिलॉकी है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, फिर आगे इसे कंटिन्यू करता है, लाइफ्स व्हाट अ वॉकिंग शैडो। और ये बात तो बहुत फेमस है, लाइफ इज व्हाट अ वॉकिंग शैडो। ये बात कौन बोलता है? तो मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है, मैकबेथ के द्वारा। ठीक है, एक्ट 5 सीन 5 में जब लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है और मैकबेथ को इसकी खबर होती है, तो ये कहता है, तो ये सोच के बोलता है कि लाइफ कितनी फ्यूटाइल है, लाइफ कितनी मीन्स ट्रांजिएंस है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। तब इसके थोड़ा सा समझ में आता है कि क्यों ये सब राजपाट और इसके चक्कर में पड़ना है ना। तो मैकबेथ एक्ट 1 मीन्स ऑप्शन ए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, जो मर्सी की क्वालिटी है उसे स्ट्रेंड का मतलब है फोर्स नहीं किया जा सकता। मर्सी तो जेंटल रेन की तरह स्वतः ही आती है। ठीक है, ये बात है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोर्सिया जो वकील बन करके जाती है, एक्ट 4 सीन 1 में ये बात, ये स्पीच देती है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में। एट टू ब्रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट टू ब्रूट, ब्रूटस तू भी, ब्रूटस के लिए ये बात है। और जूलियस सीजर खुद बोलता है, सीजर बोलता है, जूलियस सीजर प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का, उसमें। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 में जब जूलियस सीजर की मौत होने वाली होती है, तो ये ब्रूटस को देखता है कि यार इसे क्या हो गया है, ये तो मेरा दोस्त था। लेकिन ब्रूटस वास्तव में एक भला इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन इसे लग रहा है, इसे जो विलेन है इस प्ले में, उसने इसके कान इस तरीके से भर रखे हैं कि जो जूलियस सीजर कर रहा है ना, ये जो भी कर रहा है पब्लिक के लिए गलत करने वाला है। ठीक है, तो ब्रूटस एक देशभक्त व्यक्ति था, तो वो उनके झूठी बातों में फंस जाता है और जूलियस सीजर को मारने में अपना योगदान देता है। जब अंतिम समय में जूलियस सीजर देखता है कि ब्रूटस ने भी मुझ पर हमला किया है ना, तो ब्रूटस के लिए वो ये लाइन बोलता है, एट टू ब्रूट, इसका मतलब है ब्रूटस तू भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, जूलियस सीजर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वॉलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वट वंस। कॉवर्ड्स जो हैं अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन जो वॉलिएंट होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो मौत के टेस्ट को एक ही बार ज़िंदगी में चखते हैं, बार बार ये नहीं मरते हैं। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर की लाइन है और ख़ास तौर पे ये डायलॉग भी जूलियस सीजर के द्वारा खुद ही बोला जाता है, एक्ट 2 और सीन 2 में। ठीक है, और ये अपनी वाइफ कलपूर्निया को
समझाने के लिए ये लाइन बोलता है, क्योंकि कल्पुनिया को कुछ बुरा स्वप्न हुआ है रात में, उसने देखा है सपना, जिससे कि उसे लग रहा है कि जूलियस सीजर की लाइफ को खतरा है, इसलिए ये जाने नहीं देती है। लेकिन जूलियस सीजर समझाता है अपनी वाइफ को, कहता है कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वॉलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ठीक है, जो कायर होते हैं वो अपने जीवन में कई बार मरते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो मौत का मज़ा सिर्फ एक ही बार चखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ तो जन्म से ही ग्रेट होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ अपने जीवन में ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, और किसी किसी के ऊपर ग्रेटनेस थोप दी जाती है, वो ग्रेट होते नहीं हैं, ज़बरदस्ती उन्हें ग्रेट बनाया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये ट्वेल्थ नाइट प्ले से है। ट्वेल्थ नाइट में एक लेटर लिखा जाता है जो जाली, एक फॉर्ज्ड लेटर होता है जो कि मारिया लिखती है। ठीक है, इन एक्ट सेकेंड और सीन 5th में। ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी ओलिविया। देखो ये लेटर लिखा है मारिया ने, लिखा इस हिसाब से है कि मॉलवोलियो को ये लगना चाहिए कि लेटर ओलिविया ने लिखा है। ठीक है, तो मॉलवोलियो को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो वहाँ पर ये लाइन आती है सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम। ऑप्शन बी। दिस एबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। देखिए मेरी पूरी बात का मतलब ये है कि आपको दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा, आपको अपने आप में अपने प्रति जो है सत्य पर रहना होगा, ईमानदार रहना होगा। ठीक है, ये बात हैमलेट प्ले में समझाता है जो पोलोनियस है। पोलोनियस अपने बेटे को, जिसका नाम लार्टिस है, लार्टिस को समझाता है। एक्ट 1 सीन 3 में उसे सलाह देता है कि आप जहाँ भी रहें जीवन में सेल्फ ऑनेस्टी बनाए रखें, इंटीग्रिटी बनाए रखें, मीन्स ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको लगे कि ये गलत है। ठीक है, तो अपने साथ जो है मीन्स सच्चे बन के रहना चाहिए। ऑप्शन बी। द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। ये जो लाइन है सर जॉन फाल्स्टाफ के द्वारा बोली जाती है हेनरी 4 पार्ट 1 में। हेनरी 4 पार्ट 1 में एक बहुत ही मोटा कैरेक्टर है सर जॉन फाल्स्टाफ, फैट कैरेक्टर है ये, है ना, लेकिन ये बहुत कॉवर्ड भी है, लेकिन डींगे ये बहुत ज़्यादा मारता है। ठीक है, तो कॉवर्डाइज को छुपाने के लिए बोलता है द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से पीछे हट जाना या हार मान लेने के सेंस में। तो फाल्स्टाफ समझाता है, बोलता है कि अच्छी बात बताएं क्या है, हमेशा अपनी हीरोगिरी दिखाना ठीक नहीं होता, कभी कभी झुकना भी सही होता, कभी कभी युद्ध से भाग जाना भी अच्छी बात होती है। तो ऐसे अपने आप को, अपनी बात को प्रूव करने के लिए बात बोलता है द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। ऑप्शन बी। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्ले हैमलेट से ली गई है, और हैमलेट जो प्रिंस हैमलेट है अपनी माँ को लेकर के ये बात बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ठीक है, तो एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है, क्योंकि क्वीन गर्ट्यूड ने तुरंत ही बहुत जल्दी रीमैरिज कर ली है, दूसरी मैरिज कर ली है उसके चाचा के साथ, प्रिंस हैमलेट के। तो ये बात हैमलेट को अच्छी नहीं लगी, तो वहाँ पर ये बात बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वो सारी चीज़ें जो ग्लिटर करती हैं, चमचमाती हैं, चमकती हैं, वो सोना नहीं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है और इतनी कॉमन है कि एक फ्रेज बन गई है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में एक्ट 2 और सीन 7 में आती है। ठीक है, ऑप्शन बी। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 12th नाइट प्ले से ली गई है। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, अगर म्यूजिक जो है फूड के लिए, लव के लिए फूड का काम करता है तो फिर बजने दो, बंद मत करो इसे। ठीक है, 12th नाइट का है। ड्यूक ऑर्सिनो ये बात बोलता है इन एक्ट 1 सीन 1। ये लाइन 12th नाइट की फर्स्ट लाइन है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो भी आपको याद रखनी है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट प्लेज हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हो गए, उनकी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है और इम्पोर्टेंट प्ले भी है।
ट्वेल्थ नाइट, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, केवल सोच की बात होती है। सोच उसी चीज़ को अच्छा बना सकती है, सोच ही उसे बुरा बना सकती है। हैमलेट के द्वारा बोली जाती है ना, और हैमलेट प्ले में बोली जाती है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में, ठीक है। हैमलेट खुद बोलता है ये लाइन। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। हम ऐसे स्टफ से बने हुए हैं जैसे ड्रीम्स की तरह, जैसे स्वप्न अभी है और उसके बाद गायब हो, है ना, ऐसे ही हम लोग हैं, कोई भरोसा नहीं है। हम ऐसे स्टफ से, ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं। टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो जो है वो ये बात बोलता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, ठीक है। ये बताते हैं, सजेस्ट करते हैं दैट ह्यूमन लाइफ इज इफेमेरल। इफेमेरल का मतलब एकदम जो है कभी भी ख़त्म हो जाने वाली है, मीन्स टिकाऊ नहीं है, ट्रांजिएंस है, तो ये वाली बात है, ठीक है। ऑप्शन ए। मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स। जो इंसान है वो कभी कभी अपने फेट का मास्टर होता है, जैसा चाहे अपना भाग्य बना सकता है। ये बात जूलियस सीजर प्ले में जो विलेन है कैसियस, वो ब्रूटस को कन्विंस करने के लिए, जो कि ब्रूटस जूलियस सीजर का बहुत पक्का दोस्त है, लेकिन ये ब्रूटस को भड़काता है जूलियस सीजर के खिलाफ, और वहीं पे कहता है मैन एट सम टाइम आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स। तो ब्रूटस से कहता है, ब्रूटस चाहे तो अपना फेट, अपना भाग्य के मास्टर खुद बन जाओ, अपना भाग्य खुद बना लो, या फिर आप कंट्रोल रहो फेट के द्वारा या फिर सीजर के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये ब्रूटस को अपनी लाइन में लाना चाह रहा है। ऑप्शन बी। व्हाट इज इन अ नेम। नाम में क्या रखा है। दैट विच वी कॉल अ रोज वाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। नाम में क्या रखा है भाई। अगर हम किसी रोज को, किसी गुलाब को किसी और नाम से बुलाएं, उसे गुलाब ना कहें, तो भी तो वो वैसे ही उतनी ही अच्छी खुशबू देगा। ऐसा तो नहीं उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी दूसरा नाम रखने से। तो नाम में क्या रखा है। रोमियो एंड जूलियट की इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए। रोमियो और जूलियट एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में बात ऐसी है कि रोमियो और जूलियट दो अलग अलग फैमिलीज से हैं। रोमियो मोन्टैग फैमिली से है, और इस फैमिली से जूलियट की फैमिली की बहुत पक्की दुश्मनी चल रही लंबे समय से, ठीक है। तो बस रोमियो को यही पछतावा है कि अगर हम इस फैमिली से ना होते तो आराम से शादी वगैरह हो सकती थी, लेकिन अगर हम दुश्मन फैमिली से हैं तो बहुत मुश्किल है। तो जूलियट उससे कहती नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं, है ना। तो ये वाली बात है वहाँ पर, तो उसे रोमियो को समझाने के लिए बात बोली है। ऑप्शन ए। अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी रिचर्ड थर्ड से ये लाइन है, ये लाइन अकेली इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। पूछ लिया जाए अ हॉर्स माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, रिचर्ड थर्ड की लाइन है। ये रिचर्ड थर्ड खुद ही बोलता है एक्ट 5 और सीन 4 में एक बैटल के दौरान, ठीक है। आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ जिसने लव्ड नॉट वाइजली, बुद्धि से तो प्यार नहीं किया, बट टू वेल, लेकिन किया बहुत अच्छे से, है ना। अपनी वाइफ को लेकर के बात बोल रहा है अथेलो। अथेलो कहता है कि मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगा पाया, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और अच्छे के लिए ही कर रहा था, लेकिन वो गलत हो गया। ऑप्शन ए, ठीक है। अथेलो की स्टोरी आपको पता होगी। अथेलो को सारे एमसीक्यूज भी क्लासेस पढ़िए, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज सभी के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे चैनल में प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अथेलो ऑप्शन ए। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, जूलियस सीजर से है। फिर से कैसियस समझाता है। कैसियस सीजर भी एकदम उसकी तरह जैसे अथेलो में जो विलेन है, ठीक वैसे ही मिलता जुलता हमें लग रहा है, इयागो की तरह। ये काम करता भी है और फिर उसे समझाता भी है, वही काम कराना चाह रहा है, भड़काना भी चाह रहा है और शांत भी कर रहा है। द फॉल्ट, जो कमी है ना ब्रूटस दोस्त,
बताएं क्या कमी है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स। स्टार्स का मतलब हमारे भाग्य में, हम लोगों के भाग्य में कोई कमी नहीं है, बट इन अवर सेल्व्स, हम लोगों में खुद कमी है। हम लोग एक्शन नहीं लेना चाहते, हम लोग जूलियस सीजर के खिलाफ कुछ इंतजाम नहीं करना चाहते, है ना। इस टाइप से भड़का रहा है, कह रहा हम लोग की किस्मत नहीं खराब है ब्रूटस। तो ये ऑप्शन बी है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट और वास्तव में एकदम 100% सही बात है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अनईजी का मतलब बेचैनी, कष्ट, टेंशन, ये सारी चीज़ें उसी हेड में तो होंगी जिस पर क्राउन होगा, यानी जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास पद है, उस वही तो अनईजी फील करेगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ करना ही नहीं, कोई डिसीजन लेना ही नहीं, उसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हेनरी 4 पार्ट 2 में ये बात आती है। किंग हेनरी बोलता है, हेनरी 4 बोलता है एक्ट 3 और सीन 1 में, कहता है अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही टेंशन में होता है, उसी को पता होता है चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए। हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर। हेल एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि जितने भी हेल में रहने वाले डेविल्स हैं वो सब तो यहीं पर है ना, इसीलिए हेल खाली पड़ा है। तो ये बात कहाँ की है, ये टेम्पेस्ट की बात है, और ये एरियल बोलता है एक्ट 1 सीन 2 में, जब जो शिप रेक हो जाता है, शिप रेक के दौरान जब वो सारे जितने भी कैरेक्टर थे शिप में, वो जब आइलैंड पर आ जाते हैं, तो एरियल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो हेल है, जो नर्क है, एकदम खाली पड़ा होगा, क्योंकि सारे जो दानव हैं वहाँ के दुष्ट हैं वो तो सब यहीं घूम रहे हैं। तो ये बात है ऑप्शन ए। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ही नहीं, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। क्या नया वर्ल्ड है जिसमें ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट लोग हैं। ठीक है, ये सेंस है। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड यहाँ पर थोड़ा सा सरकाज़्म है, और ये भी टेम्पेस्ट की बात है। टेम्पेस्ट में ये लाइन आती है। मिरांडा जो प्रोस्पेरो की बेटी है वो बोलती है एक्ट 5 सीन 1 में। ठीक है, एक्ट 5 सीन 1 में बोलती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। हमें थोड़ा सा क्रूअल होना पड़ेगा काइंड रहने के लिए। अपनी माँ का भला चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा क्रूअल रहना पड़ेगा। नहीं, जो उसका चाचा, हैमलेट का चाचा जो है, जो राजा बना बैठा है, वो माँ को पहले मार देगा। तो ये बात है हैमलेट प्ले की, आई मस्ट बी क्रूअल। तो हैमलेट ने डिसाइड किया था कि हम अपनी माँ से कभी भी अच्छे से बात नहीं करेंगे, है ना, क्रूअल तरीके से ही, जिससे कि हम सही डिसीजन पर सही एक्शन ले सकें, सही डिसीजन पे पहुंच सकें। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हेन सॉरो कम्स, जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, तो वो अकेले नहीं आते। व्हाट इन बटालियंस, तो पूरी भीड़ आती है। यानी जब दुख आता है लाइफ में तो अकेला नहीं आता है, हर तरीके से चारों तरफ से बीमारियां भी आएंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, काम भी बिगड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये बात बोली है हैमलेट ने। हैमलेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही है। एक्ट 4 सीन 5 में जो है अपने मिसफॉर्च्यून को देखकर हैमलेट ये बात बोलता है, व्हेन सोरोज कम्स दे कम्स इन बटालियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हेवन में और अर्थ में भी। होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। चूँकि होरेशियो जो है फिलॉसफी का स्टूडेंट है ना, तो जब बात होती कि घोस्ट है भी या नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ गलत कराने के लिए कोई गलत आत्मा हो। ठीक है, तो हैमलेट प्ले की ये बात है। होरेशियो और हैमलेट डिस्कस कर रहे हैं, तो हैमलेट होरेशियो से कहता है देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। धरती और स्वर्ग में मीन्स इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं होरेशियो। देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, जो कि तुम्हारे फिलॉसफी में सपनों में भी सोचा नहीं जा सकता, इतनी चीज़ें हैं। यानी जितना हम आप जानते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये जो घोस्ट है ये सही भी हो सकता है होरेशियो।
ठीक है, ऑप्शन सी, ऐसी बात बोली थी हेमलेट ने एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, न तो किसी से उधार लेना है ना किसी को उधार देना है। ये बात फिर से प्ले हेमलेट की है और पोलोनियस जो है वो अपने बेटे लार्टिस को सलाह दे रहा होता है। उसी में से एक सलाह ये भी देता है कि नाइदर अ बोरोवर, कहीं बाहर विदेश में रहो तो ना किसी से एक पैसा उधार लो और ना ही किसी को दो, ठीक है, क्योंकि इससे संबंध बिगड़ते हैं। आगे भी ये बात कहता है क्योंकि ये बताता है कि इससे डबल नुकसान है, आपका पैसा भी जाता है और आपका वो दोस्त भी जाता है। ये बात पोलोनियस ने समझाई अपने बेटे लार्टियस को एक्ट फर्स्ट और सीन 3 में, ठीक है, फिनेंशियल सलाह दी थी उसने। 33, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। जो संतान ऐसी दुष्ट होती है वो एक सरपेंट से भी ज़्यादा, सरपेंट के टूथ से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। कोई जैसे सांप है, सरपेंट का मतलब वही है जो रेंगने वाले जीव होते हैं, तो कोई सांप है उसके दांत से भी खतरनाक होता है वो बच्चा जो बिल्कुल भी अपने माँ बाप का एहसान नहीं मानता है, ठीक है। ये बात किंग लियर ने बोली है, किंग लियर प्ले में बोली है। और अपनी बड़ी बेटी गोनरिल ने जब सबसे पहले इसे धोखा दिया एक्ट फर्स्ट और सीन 4 में, तो गोनरिल के लिए ये बात बोली थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड कर लिया था कि हम 1 महीने आपके यहाँ रहेंगे, 1 महीने आपके यहाँ रहेंगे। जब पहली बार गोनरिल के यहाँ ही गए तो गोनरिल ने इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो ये दुखी हुए, तब ये बात इन्होंने गोनरिल से बोली थी। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, और ये बात फिर से किंग लियर की है। किंग लियर कहते हैं मैं एक ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ, ठीक है, जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक्ट 3 और सीन 2 में मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, मैंने इतना पाप नहीं किया जितना मुझे साथ पाप किया गया, मोर सिंड, ठीक है, ऑप्शन बी। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट, ये लाइन किस सोनेट से है, तो इसका सही आंसर, सोनेट की भी जानकारी होनी चाहिए, कितनी सोनेट्स लिखी हैं, कब उनका पब्लिकेशन हुआ, किसने पब्लिश कराई, है ना, उसमें इम्पोर्टेंट लाइन सोनेट्स कौन सी हैं, उनकी फर्स्ट लाइन क्या है, इतनी जानकारी आपको सोनेट के बारे में होनी चाहिए। तो आप सोनेट से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सोनेट 160, इसे ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं इस सोनेट को। ओ वीवियर माई लॉर्ड, अरे सावधान रहो माय लॉर्ड, थोड़ा सही रखो, पेशेंस बनाए रखो माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, शक नहीं करो, ठीक है, जेलसी से दूर रहो। इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है, ये बात अथेलो में इयागो बोलता है। इयागो अथेलो के कान भी भरता है, इससे पहले भड़काता भी है, फिर शांत रहने के लिए कहता है। जब शांत रहने के लिए कहता है तो उसका मतलब ये और भड़काने के लिए ही बोल रहा है, जेलसी वाली सारी बातें ही बता रहा, फिर कहता नहीं नहीं जेलसी नहीं करना है। एक्ट 3 और सीन 3 में ये बात इयागो के द्वारा बोली जाती है अथेलो से। ऑप्शन बी सही आंसर है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये बात हेमलेट प्ले में बोली जाती है और मार्सेलस एक कैरेक्टर है, मार्सेलस के द्वारा बोली जाती है एक्ट 1 और सीन 4 में। और ये जो लाइन है इससे पता चलता है कि डेनमार्क में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो हुआ है हो सकता है ये सही ना हुआ हो, है ना, वास्तविकता या नेचुरली ना हुआ हो, किया गया हो। जैसे एक राजा है वहाँ पर, जो किंग हेमलेट है, उसकी डेथ हो जाना, फिर उसका छोटा भाई राजा बन जाना, फिर उस अपनी भाभी जी से शादी कर लेना, और ये सारी चीज़ें मार्सेलस कहता है कुछ न कुछ तो रोटन है, ठीक है, कुछ न कुछ तो है। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी का मतलब है कष्ट के परिणाम मधुर होते हैं। एडवर्सिटी का मतलब कष्ट, कष्ट के परिणाम मधुर होते हैं। एज यू लाइक इट प्ले से ये लाइन है, ड्यूक सीनियर बोलता है, एक्ट 2 सीन 1 में बोलता है। ये कहता है जब इसे ड्यूक सीनियर को देश निकाला कर देता है इनका छोटा भाई, और ये जंगल में जाते हैं
तो वहाँ के लिए जब ये जाते हैं तो ये बोलते हैं स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, बोले कोई बात नहीं, कष्ट है उसके परिणाम अच्छे होंगे, हमें जंगल में कम से कम सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, आत्मज्ञान होगा, ठीक है, इस थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा, विजडम मिलेगा। तो इस तरीके से ये बात बोली है आपके ड्यूक सीनियर ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। और विलियम शेक्सपियर से जितने भी इम्पोर्टेंट कोट्स हो सकते थे और जो आ सकते थे, अगर कोई कोट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, 35-40 लाइन ही इंपॉर्टेंट मिलती हैं, वैसे तो एक प्ले में 50 लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कम समय है, जितना कुछ हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि चैनल पर हर टॉपिक पर प्लेलिस्ट मौजूद है, पूरा यूथ कंप्लीट करा चुका हूँ, 1-2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, और 2-4 दिन में उसे फिनिश कर दूंगा, डोंट वरी। और जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उन्हें बाच कर लो अच्छे से। अगर यूथ से कोई क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आया और आपसे गलत हो गया, तो फिर ये बहुत गलत है ना, फिर इसका मतलब आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, अभी 15 से 20 दिन का समय है, अभी बहुत सारी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारा जा सकता है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।